गरमाया रीएडमिशन का मुद्दा, अभिभावकों की कट रही जेब। अब शिक्षा बना व्यापार, अभिभावक लाचार, हर साल शुल्क के नाम पर मार। कब जागेगी सरकार, अब बंद करो रीएडमिशन के नाम पर अत्याचार। रीएडमिशन करवाना है, ये पहले से अभिभावकों को एक महीना पहले से प्राइवेट स्कूल बंद किया जाए ना। सरकार से तो ये अनुरोध है कि प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए। सरकार की तरफ से उनको सारा चीज अवेलेबल किया जाता है, लेकिन वहाँ टीचर लोग को वो चीज तरह से गाइड नहीं किया जाता है जो कि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से उन लोगों को दिया जा रहा है। बड़े लोग को भी तो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए सर, आखिर उनका बच्चा पढ़ेगा तब तो फैसिलिटी उपलब्ध होगा वहाँ। इस चीज के लोग हम लोग सोचे थे कि आज हम लोग उपायुक्त महोदय से भी मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे। राज्य में रीएडमिशन का मुद्दा अब और भी तूल पकड़ते जा रहा है। अभिभावकों का गुस्सा स्कूल प्रबंधन और जिला प्रशासन के खिलाफ अब तेजी से फूटता जा रहा है। आप ठीक सामने हमारे देख रहे हैं कि जो महिलाएं हैं, महिला अभिभावक हैं, वो आज जो है इसके खिलाफ आक्रोशित होकर के एकजुट हुई हैं। हम सीधे इनसे जुड़ते हैं कि आखिरकार रीएडमिशन का मुद्दा कब तक यूं ही चलेगा, कब तक फाइलों में जो नोटिस है वो निकलता रहेगा और नोटिस बोर्ड लगते रहेंगे और ज़मीनी स्तर पर कब तक इसका इम्प्लीमेंट हो पाएगा। सबसे पहले हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ मैडम आपका, बताइए। जी, मेरा नाम सोनी पासवान है। सर तो कह रहे हैं, जो उपायुक्त हैं या फिर जो प्रशासन है वो कह रहा है कि अब रीएडमिशन के नाम से कोई भी चार्ज नहीं लगनी चाहिए और वो जो है नोटिस भी जारी किए हैं स्कूलों के खिलाफ। तो क्या ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाया है स्कूल में? स्कूल मान रहा है कि नहीं? देखिए सर, अभी तो स्कूल नहीं मान रही है क्योंकि बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं जो शिकायत की हैं हमारे पास में, तभी हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। बहुत सारे अभिभावक पेरेंट्स लोग हैं जो बच्चे लोग को अभी तक रीएडमिशन दे चुके हैं, ठीक है। तो अभी तक लगातार चल रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं कि वो जो हमारा जो उपायुक्त महोदय ने जो कहा था उन्होंने बात को रखे और उसके विषय में क्या टीचर को डर नहीं है कि अगर वहाँ पे अगर हमारे उपायुक्त महोदय ने मना किया है या किसी तरह से उनके बारे में जो बात को रखा गया कि कहीं भी कुछ ऐसा आपको शिकायत मिलता है तो हम लोग मेरे पास डायरेक्ट आप लोग आइए और बात को रखिए। तीसरी चीज़ के लोग हम लोग सोचे थे कि आज हम लोग उपायुक्त महोदय से भी मिलेंगे और अपनी बात को रखेंगे एकत्रित होकर। और जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, कुछ बच्चा लोग का एडमिशन हो चुका है और कुछ लोग का बाकी है। बाकी लोगों का लग रहा है चार्ज अभी भी? कितना चार्ज लग रहा है? चार्ज है सर आप लोग को कुछ जो मतलब कि एनुअल चार्ज लेकर, जैसे कि नहीं 1000 चार्ज है, लेकिन सब मिला के जैसे कि आपको 13,000 है, 12,000 है, इस तरह से है, 15,000 है, सब अलग अलग है। कॉपी किताब का सर जो स्कूल में बच्चा लोग को जो बुक जो दिया वो सिलेक्टेड दुकान रहता है वहाँ पर कि भाई यहाँ एड्रेस चले जाइए, इस बुक यहाँ से आपका बुक मिल जाएगा। और ड्रेस बैग वगैरह? ड्रेस बैग का तो नहीं कहेंगे, लेकिन ड्रेस का भी उसी तरह से समस्या रहता है। एक ही दुकान जो है, एक ही दुकान को आपको टारगेट करके भेजा जाता है कि आपको उस दुकान में जाइए, आपको ड्रेस वहाँ पर यूनिफॉर्म। कितनी सच्चाई, सही बात है क्या? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि रीएडमिशन तो सच में इसको रोक लगाना ही चाहिए, क्योंकि कहाँ से करेंगे लोग, अभिभावक कैसे करेंगे? अभिभावक का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि देना अनिवार्य रहता है इसी समय में। बच्चे से भी दे, अगले क्लास में जाने चाहे कुछ भी हो, खाए या नहीं खाए, मगर हमको बच्चे को उसको रीएडमिशन करवाना है। ये पहले से अभिभावकों को एक महीना पहले से ये तनाव बढ़ जाता होगा आप लोगों के। जो हस्बैंड है कमाने वाले, चाहे जो महिला कमाती है, जो कामकाजी बोझ तो हर महीना तो जाता है, हर साल होना ही है, हर साल गलत है ही ना। ये दिमाग में फिक्स रहता है ना अभिभावकों कि हमारे बच्चा का भी रीएडमिशन देना है। एक्स्ट्रा लग रहा है ना, तो एक्स्ट्रा और ये एनुअल एक्स्ट्रा लग रहा है या मंथली एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये सबको रोकथाम बहुत जरूरी है। कितना खर्चा बढ़ जाता है पढ़ाई लिखाई का? आजकल का बच्चा को पढ़ाने में खर्च तो बहुत लगता होगा। ये तो साल का लाख रुपया तो लग ही जाता है। साल का लाख रुपया लग जाता है। और भी अनेक तरह के नखरे हैं, आज ये चीज, आज ये चीज, आज। सरकारी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं करवाती हैं आप लोग? तो प्राइवेट की तरफ ही दौड़ती हैं। तो प्राइवेट स्कूल बंद किया जाए ना। सरकार से तो ये अनुरोध है कि प्राइवेट स्कूल को बंद किया जाए। सरकारी में फैसिलिटी नहीं मिल पा रही? नहीं, फैसिलिटी नहीं में वो ढिलाई है कि लोग माने एक ऑप्शन मिला हुआ है कि प्राइवेट है, सरकारी है। जब प्राइवेट रहेगा ही नहीं तो सरकारी में ही। तो हम और कुछ महिलाओं से जुड़ते हैं। क्या मामला है बताइए? सरकारी स्कूल में बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं? उस पर जाना चाहिए आप लोगों को। सरकारी स्कूल के खिलाफ धरना देना चाहिए। अगर सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है तो उसकी भी जिम्मेवारी तो आप लोगों को, समाज को लेनी पड़ेगी ना।
हाँ बिल्कुल लेनी पड़ेगी, क्यों नहीं लेनी पड़ी। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल जिस तरह का फैसिलिटी दे रही है और जिस तरह बच्चों को पढ़ा रही है, तो उस तरह के सरकारी में सारा चीज़ प्रावधान किया जाता है, सरकार की तरफ से उनको सारा चीज़ अवेलेबल किया जाता है। लेकिन वहाँ टीचर लोग को उस चीज़ तरह से गाइड नहीं किया जाता है जो कि प्राइवेट स्कूल जिस तरह से उन लोगों को दिया जा रहा है उस तरह से वो दे सकें उनको, ठीक है। और उस तरह का ना ही वो लोग पढ़ाई दे पाते हैं, जिसके वजह से बच्चे वहाँ ढंग से शिक्षित होकर के नहीं निकलते हैं और पेरेंट्स लोग का मजबूरी होता है प्राइवेट स्कूल चूज करना। वजह यही है कि जो सरकारी स्कूल में लोग नहीं डाल अच्छी पा रहे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेनी है तो प्राइवेट की तरफ जाना होगा, यही कह रहे हैं। देखिए, हमारा कहना है प्राइवेट की या सरकारी की बात नहीं है। मान रहे हैं कि से जब बड़े अधिकारी का बच्चा जब पढ़ रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो हम छोटे लोग भी तो यही सोचते हैं ना कि हमारे भी बच्चा पढ़े, हमसे ज्यादा ऊपर हो। ये चीज सोचते हैं कि नहीं सोचते? तो फिर जितना बड़े अधिकारी हैं उनका बच्चा फिर क्यों नहीं पढ़ता है सरकारी में? हमारे बच्चा फिर क्यों पढ़े सरकारी में? जब हमारा बच्चा, एक मिनट, जब हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा, ये आप बोल रहे हैं कि पढ़ाइए, तो ठीक है हम पढ़ाते, फिर बड़े लोग को भी तो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए सर। आखिर उनका बच्चा पढ़ेगा तब तो फैसिलिटी उपलब्ध होगा वहाँ, लेकिन नहीं पढ़ेगा। आप लोग तो हम लोग को बोलते हैं सरकारी स्कूल में, ठीक है हम लिखवा देते हैं, ये चीज़ के लिए आप सही बात है कि बोले, तो फिर स्कूल वो बंद करवा दीजिए ना सर। फिर खुला क्यों रखें आप? प्राइवेट स्कूल बंद करवाइए, बंद करवाइए। हर जगह में देखिए, जहाँ सही बात होता है वहाँ हर किसी को दवा दिया जाता है। आज हम भी बोल रहे हैं, कल हो के हमको भी कहीं ना कहीं टॉर्चर मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं मिलेगा। जिस तरह से अभी हो रहा है, अभी जिस तरह से हमारा स्कूल चल रहा है, मेरा बच्चा घर में है, कोई ना कोई हमारे पास तो रीजन होगा ना। हमारे पास पैसा अवेलेबल नहीं हुआ, हम एडमिशन नहीं करवा पाए, बुक्स कॉपी नहीं ले पाए। अगर वही सरकारी स्कूल में सारे लोग का बच्चा जाता तो मेरा भी बच्चा अभी जा सकता था। अभी 15 दिन से मेरा बच्चा का स्कूल चल रहा है, लेकिन हमारा बच्चा नहीं जा रहा है। बिल्कुल, तो सवाल तो कई हैं और जवाब भी इसके कई हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर आप लोग को समझाएं तो लोगों का कहना यह है कि हम लोग आखिरकार प्राइवेट स्कूल की तरफ क्यों नहीं जाएं, क्योंकि जो सुविधाएं प्राइवेट स्कूल देता है, जो फैसिलिटी प्राइवेट स्कूल की तरफ से दी जाती है, वो चीज़ें सरकारी स्कूल से नहीं मिलती है। और उसका जो नतीजा यह निकलता है कि जो पेरेंट्स हैं वो भागदौड़ करते हैं प्राइवेट स्कूल की ओर, बल्कि सरकारी स्कूल की ओर जाने से डरते हैं कि कहीं वहाँ जाने से हमारे बच्चे का भविष्य जो है वो अंधकार में नहीं चला जाए। और जैसा कि उदाहरण जो ये दीदी लोग आई हैं वो उन्होंने जो दिया है कि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं और हम लोग जो है सरकारी में फिर क्यों पढ़ाएं। तो सही बात है भाई, राइट टू एजुकेशन का जो एक्ट है और जेट का जो एक्ट है, उन सभी एक्ट का दुरुपयोग भी भरपूर तरीके से होता है। और जो किताबें, कॉपियां या फिर ड्रेस के नाम पर जो उगाही, अवैध उगाही आप इसको कह सकते हैं, अभिभावकों से की जाती है, उनके जेब पर जो अतिरिक्त भार पड़ता है, ये कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। और मुहिम लगातार जारी है। अब देखना यह है कि इसका फलाफल क्या निकलता है। और अन्य अपडेट्स के लिए इसी तरह से देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी नितेश के साथ प्रभात रंजन पांडे। गरमाया री-एडमिशन का मुद्दा, अभिभावकों की कट रही जेब। अब शिक्षा बना व्यापार, अभिभावक लाचार, हर साल शुल्क के नाम पर मार। कब जागेगी सरकार? अब बंद करो री-एडमिशन के नाम पर अत्याचार।